राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में मीडिया कर्मियों के साथ चाय पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में लखनऊ के सभी मीडिया प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया। चाय पर चर्चा का मुद्दा मैंने आपको बताया, विषय भी लिखा हुआ है कि कर्मचारियों की समस्याएं, उत्पीड़न और उत्तरदायित्व। इस विषय पर आज हम मीडिया के साथ चाय की चर्चा कर रहे हैं और मीडिया के साथ चाय की चर्चा करने का हमारा यही मतलब है कि कर्मचारियों की बात, कर्मचारियों के जो कर्तव्य है उनको भी समाहित करते हुए, हमारी जो ड्यूटीज है उनको भी देखते हुए, हमारे साथ जो घटनाएं घट रही हैं उनको भी समाहित करते हुए ये बात मीडिया के माध्यम से प्रसारित की जाए। मीडिया सरकार का चौथा स्तंभ है और सरकार के सारी उपलब्धियों का दिन रात जो है वो गुणगान होता है, छापा जाता है। लेकिन उसी बीच में प्रदेश का 12 लाख कर्मचारी जो राज्य कर्मचारी है और अन्य सब मिला के करीब 20 लाख कर्मचारी, उनकी समस्याएं भी हैं। उन समस्याओं को उतना तवज्जो कहीं नहीं मिलता है। इसकी वजह से दिक्कतें हमारे सामने होती हैं। अभी कई तरह की बातें आई, कई संगठन है और कई भागों में हम लोग बटे हुए हैं, इसलिए ये लड़ाई कमजोर पड़ जाती है। वो बात सब सही है, लेकिन अगर कोई 4 संगठन है, 5 संगठन है, अगर कोई आगे नहीं बढ़ेगा, अगुवाई नहीं करेगा तो दूसरा उसके साथ जुड़ेगा नहीं। ये एक ऐसा कारवां है कि इसमें कोई एक आगे बढ़ता है और बाद में लोग उसके साथ जुड़ते चले जाते हैं और हमने वो पहल शुरुआत किया है। हमने 12 अगस्त को मुख्य सचिव को पत्र दे करके कर्मचारियों की समस्याओं को 5 भागों में बांटा। पहले भाग में हमने कर्मचारियों की सामान्य समस्याएं ली, जिन सामान्य समस्याओं के अंदर रिक्त पदों को भरे जाना, पदोन्नत के हजारों पद खाली पड़े हुए हैं उन पदों को भरा जाना, कर्मचारियों की वेतन विसंगति को दूर किया जाना, आउटसोर्स कर्मचारियों को जो 20,000 का न्यूनतम मानदेय तय हुआ है वो उनके खाते तक पहुंचाया जाना। ये सब चीजें मैंने पहले पार्ट में लिया। दूसरा पार्ट मैंने पेंशन का लिया, जिसमें पुरानी पेंशन की बहाली किया जाना और पेंशन में जो कंट्रीब्यूशन कर्मचारी का है उसको समाप्त किया जाना और जो 50% पेंशन जो मिल रही है उसको 10 साल के बाद दिया जाना। पेंशन कम्यूटेशन जो सरकार 15 साल तक हमसे वसूलती है उसको 10 साल 11 महीने में पूरा किया जाना, ये हमने मुद्दा लिया। उसके बाद से तीसरे मुद्दे में आउटसोर्स कर्मचारियों का मुद्दा, फिर संवर्गीय कर्मचारियों का मुद्दा लिया, जिसमें विभिन्न संवर्ग हैं। हमारे खाद्य रसद विभाग में है, विपणन निरीक्षक हैं, विपणन असिस्टेंट सहायक विपणन अधिकारी हैं। एक विभाग में देखिए कितनी डिसइक्वालिटी है, कितनी विषमता है कि उसी विभाग में काम करने वाला समान वेतनमान में, समान ग्रेड वेतन में, उनके यहाँ जो सप्लाई में जो अधिकारी है, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, क्षेत्रीय आपूर्ति अधिकारी, वो गजेटेड है, लेकिन क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी गजेटेड नहीं है। जबकि दोनों का सब कुछ समान है, वेतन समान, ग्रेड पे समान, सिलेक्शन का तरीका समान, सब कुछ समान है, वो नहीं होता है। वो है वेतन विसंगतियां हैं, लैब टेक्नीशियन संवर्ग की हैं, चिकित्सा विभाग में फाइलेरिया निरीक्षक की हैं, ईसीजी टेक्नीशियन की हैं, राजस्व विभाग में चकबंदी अधिकारी संवर्ग की हैं। ये सब चीजें हैं, ये नहीं हो रही हैं। पदोन्नत के पद खाली पड़े हुए हैं, उनको नहीं भरा जा रहा है। कैशलेस इलाज की सुविधा को सरलीकृत नहीं किया जा रहा है, उसमें तमाम लोगों को परेशानी होती है। कैशलेस इलाज की जो पहली व्यवस्था थी उसको बंद कर दिया है इन्होंने। आउटडोर के कैशलेस इलाज की व्यवस्था का जो है रिम्बर्समेंट वो हो नहीं रहा है। रिम्बर्समेंट के जो बिल जाते हैं विभाग में वो आधे तिहाई टुकड़ों में करके दे दिए जाते हैं। और सबसे बड़ा कारण इन सबका ये कि संवादहीनता सरकार के साथ बनी हुई है। मुख्य सचिव स्तर से लेके प्रमुख सचिव कार्मिक तक विभिन्न विभागों के प्रमुख सचिव, अपर मुख्य सचिव जो हैं वो संवाद नहीं स्थापित कर रहे हैं कर्मचारी संगठनों के साथ और हमारे कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों को चिन्हित करके उनको उत्पीड़ित किया जा रहा है, या तो उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है दूर। जबकि नियम यह है कि आप कर्मचारी संगठन के पदाधिकारी का उसके पद धारण करने से 2 वर्ष तक ट्रांसफर नहीं करेंगे, लेकिन आज खाद्य रसद विभाग है या अन्य कई विभागों का, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग है, आपने जो है वो सुदूर ट्रांसफर कर दिया है और उसको आप निरस्त भी नहीं कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री के यहाँ फाइलें हमारी पड़ी हुई हैं, वो निरस्तीकरण नहीं हो रहा। अरे आपका बनाया हुआ शासनादेश है, हर साल जारी करते हो आप कहते हो कर्मचारी संगठन का ट्रांसफर नहीं होगा, फिर कर देते हो। जो अधिकारी किया है उसको तो आप कुछ नहीं कहते हो, गलत काम किया उसको आप सजा देने के बाद हमारे कर्मचारी को सजा देते हो कि वो नेतागिरी करता है, उसको हम हटा देंगे। भाई इसकी क्या बात है? ये कौन सी परिभाषा है कि आप किसी के ऊपर नेतागिरी का चार्ज लगा दोगे और उसको हटा दोगे और नौकरी से निकाल दोगे? कर्मचारियों को मिलने वाले विशेष अवकाश हैं वो आप विभागों में नहीं देते हो, अपने शासनादेशों का अनुपालन आप नहीं करते हो। ये सब इसलिए हो रहा है कि संवादहीनता ऊपर तक बनी हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी एक स्वच्छ प्रशासन की बात करते हैं, हम उससे सहमत हैं, प्रशासन स्वच्छ होना चाहिए। हमारा कर्मचारी अगर कहीं कोई करप्ट है, कुछ गलत कर रहा है, उसको सूली पर टांग दीजिए, हम कहने वाले नहीं हैं। लेकिन हमारे कर्मचारियों की जो जायज मांगे हैं उनको तो आप विचार करिए, उन पर तो आप बात करिए। आप सारे कर्मचारी संगठनों को एक साथ बुला करके एक बैठक करिए और कहिए कि आप सब लोग मिला करके एक संगठन बना करके आइए, हम बात करते हैं। देखिए आपकी बात कौन नहीं मानता है? सरकार खुद ही चाहती है कि हम 4 टुकड़ों में बटे रहें, ताकि एक धड़ा हड़ताल करे और दूसरा जो है वो उसका काम करे, फायदा उठाए। सरकार खुद इस चीज को बढ़ावा दे रही है। अगर सरकार चाहे तो आज का आज सारे संगठनों में एका हो सकता है और कोई दूसरा संगठन नहीं होगा, या कई विभागों। हम तो ये खुलेआम कह रहे हैं, इरफान भाई सुन लीजिए, ये रेफरेंडम की बात उठाइए, एक रेफरेंडम करा दीजिए प्रदेश में कर्मचारियों का। उस रेफरेंडम में जो कर्मचारी संगठन ऊपर आ जाए उसमें से 2 को मान्यता दे दीजिए, बाकी को हटा दीजिए। आप में सरकार में दम हो तो आप रेफरेंडम की बात करिए। मैं रेफरेंडम के लिए तैयार हूं, मैं हर तरह से तैयार हूं रेफरेंडम के लिए, और कर्मचारियों के लिए मैं कोई भी किसी भी तरह से स्टेप लेने को तैयार हूं। मुझे अध्यक्ष से हटना हो आज हटा दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, एकता हो जाए कर्मचारियों का। बट सरकार तो चाहे, सरकार की मंशा तो ठीक होनी चाहिए। चाय की चर्चा के बाद अगली रणनीति क्या रहेगी? चाय पर चर्चा, चाय की चर्चा का भी वही हिस्सा है कि हमने आंदोलन की नोटिस इनको दिया है। 2 चरण आंदोलन के हम पूरे कर चुके हैं। 4 सितंबर से 15 अक्टूबर तक हमने जनपदों में जन जागरण का कार्यक्रम किया है। 16 अक्टूबर को सभी जनपदों में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन करके मुख्य सचिव मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है, और फिर हमने इनको 7 सितंबर तक का समय दिया, 7 नवंबर तक का समय दिया है। 8 नवंबर से हम मंडली सम्मेलन करेंगे, विचार गोष्ठियां करेंगे, जागरण करेंगे, प्रेस वार्ताएं करेंगे और सरकार की उन नीतियों का खुलासा करेंगे जिनके चलते कर्मचारियों का अहित हो रहा है। और उसके बाद फिर 20 जनवरी को प्रदेश के सारे कर्मचारियों के साथ मिलकर के हम लाठी गोली सब कुछ खाने को तैयार हैं, विधानसभा का घेराव करेंगे और हम प्रदेश के सारे कर्मचारी संगठनों का, जितने कर्मचारी संगठन है, सब कर्मचारी संगठनों का आह्वान करते हैं कि जिसको लीड करना हो वो लीड करे, जिसको अध्यक्ष बनना हो बने, जिसकी अध्यक्षता में कार्यक्रम हो, लेकिन 20 जनवरी का कार्यक्रम हो और सरकार के समझ में आए कि प्रदेश के कर्मचारियों की उपेक्षा करके सरकार चल नहीं सकती है। और उसके बाद भी हमारा कार्यक्रम होगा, उसके बाद भी अगर सरकार नहीं खुलती है तो अब प्रदेश की सारी कंस्टिट्यूएंसी में हमारे कर्मचारी निकलेंगे और सिर्फ उन लोगों के लिए बात करेंगे जो लोग कर्मचारियों की बात करेंगे और कोई बात नहीं करेंगे। हम लोग चैनल देश पर दिन न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।